देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। मक्सी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचते ही कांग्रेस के पूर्व विधायक, प्रतिनिधि, युवा नेता मेहरबान सिंह पटेल एवं हर्षवर्धन पटेल के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं पूरे मक्सी शहर को उज्जैन रोड तक दुल्हन की तरह सजाया गया। इसके बाद वेयर हाउस पर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिस पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का पद सम्मानित पद है, लेकिन उस पर बैठने वाले व्यक्ति ने देश को बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसानों के साथ छल कपट और आंसू के गोले और झूठे वादे दिए हैं। अब बदलाव का वक्त है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा कि यह यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। इस यात्रा को हमें बहुत पहले चालू करना था, लोगों के बीच में जाना था और यह चुनाव के बाद भी निरंतर इसी तरह यात्राएं होती रहेंगी। इसका उद्देश्य लोगों से मिलना और उनके बीच जाना और दूसरों के दुख दर्द को समझना है। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता जीतू पटवारी, जयराम रमेश, सज्जन सिंह वर्मा, मनोज राजानी, शोभा ओझा, महेश परमार व कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं पत्रकार गण उपस्थित रहे। उसको कमजोर किया गया है। इसके अलावा जो वन संरक्षण कानून है उसमें भी संशोधन लाए गए हैं। जो संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसका पूरा नज़रअंदाज किया गया है। तो जो कानून मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में पारित हुए थे और पहले हुए थे, जैसा कि वन संरक्षण कानून, और जिस तरीके से सारे संस्थाओं पर आक्रमण किया गया है, ये साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार की मानसिकता क्या है, खास तौर से अनुसूचित जनजाति समुदाय को लेकर। ऐसे तो कल का थीम है सामाजिक न्याय और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी भी आएंगे। अब तक 5 न्याय को लेकर खड़गे जी और राहुल जी की ओर से कांग्रेस पार्टी के 2 गारंटी दिए गए। पहला गारंटी जो दिया गया है, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, एमएसपी के लिए एक विशेष कानून लोकसभा में और राज्यसभा में पारित कराना, और साथ ही एमएसपी कैसे तय होगा, किस आधार पर तय होगा। स्वामीनाथन फॉर्मूला जो खेती की लागत है उस पर 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू होगा। मोदी सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया, पर जो स्वामीनाथन आयोग की मुख्य सिफारिश थी उसको तो लागू नहीं किया है। तो ये पहला गारंटी खड़गे जी, और कल राघोगढ़ में किसान महापंचायत में राहुल जी ने ये गारंटी को फिर से दोहराया। दूसरी गारंटी जो बार बार राहुल जी कहते रहते हैं, आज भी कहा है कि हमारे देश के लिए एक एक्सरे की ज़रूरत है, और वो एक्सरे सिर्फ जाति गिनती से हो सकती है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है अलग अलग समाजों की, अलग अलग जातियों की, उसका भी हमें जानकारी हासिल करनी है। तो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हर साल 1951 से लेकर हर साल, हर 10 साल एक जनगणना होता आ रहा है, 1951 से। और इस जनगणना से कई जानकारी हमें मिलती हैं, पर मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की क्या आबादी है, जिसके आधार पर आरक्षण की रणनीति तय की जाती है, वो जानकारी हम हर 10 साल लेते हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 2021 में होने वाली जनगणना 4 साल हो गए हैं, आज तक वो जनगणना नहीं कराई गई। तो जाति जनगणना तो अलग है, पर जो रेगुलर जनगणना होता है, जो हर 10 साल किया जाता है, उसको भी मोदी सरकार ने नहीं करवाया है, जो 2021 में कराना चाहिए था। और इसका नतीजा ये है
कि जो आरक्षण की रणनीति है, आरक्षण की जो कोटा फिक्स होता है पार्लियामेंट से अलग अलग राज्यों में, वो आबादी के आधार पर नहीं होता है। आज भी हम 2011 की जनगणना के आधार पर ये आरक्षण दिया है, भी इस पर बातचीत करेंगे। अभी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप। नेता जयराम रमेश जी, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, सपरा जी और हमारी बहन पूजा जी, सभी उपस्थित साथियों संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूँ। मालवा की ये धरा जहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा इस समय गतिमान है, ये क्षेत्र जहाँ से राहुल गांधी जी मालवा में प्रवेश किए हैं, ये अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं। शाजापुर लोकसभा, उज्जैन लोकसभा, इसके बाद कल बदनावर में बड़ी आम सभा है जहाँ हम सारे लोग अभी जाएंगे। वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब 2 लोकसभा आदिवासी हैं, धार और रतलाम झाबुआ, और ये 2 अनुसूचित जाति की हैं, शाजापुर, देवास और उज्जैन। ये भाजपा के लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि राहुल जी न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए राहुल जी को न्याय यात्रा करना पड़ी कि भाजपा के लोगों, तुमने जितना अन्याय किया है इन वर्गों पे, वो किसान जिसकी बूढ़ी आंखों का सपना टूट के बिखरा है, उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, उस किसान का वो नौजवान बेटा जो नौकरी का रास्ता देख रहा है, उसकी आंखों का सपना टूट के बिखरा है। इनके लिए न्याय मांगने निकले हैं। अभी मोहन यादव जी ने, पत्रकारों ने पूछा कि राहुल जी की यात्रा आ रही है, उन्होंने जवाब दिया कि मैं राजीव जी से पूछूंगा, प्रश्न उठाऊंगा। मोहन यादव जी, तुम्हें अधिकार नहीं है सवाल उठाने का, तुम्हारी अन्यायी पार्टी है। ये जो महाकाल लोक है, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री था, तब हमारे विधायक बैठे हैं, हम लोगों ने आधारशिला रखी थी, महाकाल लोक के लिए 300 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये यात्रा सामाजिक न्याय की भी है, उन गरीब किसानों के लिए, उसके पढ़े लिखे नौजवान बेटे के लिए है। तो ये न्याय यात्रा, मेरा यह कहना कि नेहरू गांधी परिवार के पैर कभी रुकते नहीं हैं, वो पैर हमेशा गतिमान होते हैं न्याय के लिए, मजलूमों के लिए। तो ये यात्रा एक ऐसी सफल यात्रा है। इसके बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब नरेंद्र मोदी और मोहन यादव जैसे लोग कटघरे में खड़े होंगे कि तुमने राजनीति की, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार किया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये यात्रा आपकी वजह से भी सफल है और आम जनता इससे जुड़ रही है, वो भी सफलता है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुलासा टुडे न्यूज़ के लिए स्टेट ब्यूरो हफीज शाह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।